हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब नीट 2024 में सिर्फ 7 महीने के आसपास का टाइम बचा है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एंड आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, वो एकदम ज़ीरो लेवल पे अपने आप को कंसीडर कर रहे होंगे और उन्होंने अब तक अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी होगी। और अब वो लोग यही सोच रहे होंगे कि क्या अब स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, क्या अब 7 महीने इनफ है, या सेल्फ डाउट हो रहा होगा कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या करना है तो कैसे करना है। स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे होंगे, बट आई एम श्योर 99% बच्चे ऐसे ही होते हैं जो स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते तो हैं बट उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते उसमें क्या बोला गया है। ठीक है, अगर आप सिर्फ देखोगे और इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस वीडियो का। तो इस वजह से फिर उनका सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाता है। और हर स्ट्रैटेजी वीडियो में एक चीज़ कॉमन है जो बोली जाती है कि टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो, टारगेट सेट करो, उन्हें कंप्लीट करो बिफोर स्लीपिंग। ये कॉमन है और बहुत सारे बच्चों से अपना टारगेट सेट ही नहीं होता कि हम क्या करें, कितना करें आज, पर अगर कर भी लेते हैं तो पूरा नहीं कर पाते और फिर ये सोचते हैं कि पूरा तो होता ही नहीं है तो फिर बनाना ही छोड़ देते हैं। तो ये हर बच्चे के साथ होता है। ठीक है, सो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। आई एम गोइंग टू गिव यू टारगेट्स ऑन माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल। तो जिन बच्चों ने चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको सारे टारगेट्स मिलेंगे और टारगेट्स आपके 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अब एक और बात, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू डेली टारगेट्स और मैं आपके लिए कोई टाइम टेबल नहीं बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टेबल सब बच्चे के लिए वेरी करेगा। किसी की किसी टाइम क्लासेस है, कोई किसी टाइम कोई लेट नाइट पढ़ाई करना प्रेफर करता है, कोई अर्ली मॉर्निंग, तो सबका टाइम टेबल डिफर करेगा। और डेली टारगेट्स में भी सबका अलग अलग स्केड्यूल होगा। तो आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इंस्टेड आई एम गोइंग टू गिव यू टारगेट। लाइक मैं आपको टेलीग्राम पे ये बताऊंगी कि इस डेट से इस डेट तक आपको ये 3 या फिर 4 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर है। फॉर एग्जांपल आपको पहले बायो का चैप्टर खत्म करना है तो वो आप पहले बायो का कर लो, फिर पहले केमिस्ट्री करनी तो केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स करनी तो फिजिक्स कर लो। वो हर बच्चे का डिपेंड करता है। ठीक है, किसको पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है। बट द अल्टीमेट गोल इज़ कि उस 3 या 4 डेज़ के टाइम स्पेन में आपके वो सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको दिए हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। दैट इज़ द मेन मोटिव। और अब हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। बायो की स्ट्रैटेजी मैंने डाल दी है, आप देख लो, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि बायो के चैप्टर्स के लिए कैसे अप्रोच करना है, केमिस्ट्री के लिए कैसे अप्रोच करना है वो भी मैंने डाल दिया, वो भी आप देख सकते हो। फिजिक्स का भी रहता है, वो मैं भी अपलोड कर दूँगी तो आप फिर वो भी देख लेना। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजीज़ मैंने बता दी है। हर सब्जेक्ट की आप स्ट्रैटेजी देखो और उस हिसाब से आप अप्रोच करो हर सब्जेक्ट को। ठीक है, और डोंट वरी, टारगेट्स बहुत ही सिंप्लीफाइड होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूँगी कि 3 दिन में 6 चैप्टर करो, कैसे भी करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल टारगेट्स होंगे जो अचीवेबल होंगे। ठीक है, तो आप 100% रिलाई कर सकते हो। प्लस बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैंने कौन सी बुक्स या मैंने कौन से क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए फॉर माय नीट प्रिपरेशन। तो मैं पहले ये बता दूं कि मैंने कोई बुक परचेज़ नहीं की थी, मैंने टेलीग्राम से ही क्वेश्चंस ढूंढे थे एनसीईआरटी बेस्ड या नीट लेवल, तो मैंने उन्हें सॉल्व किया था। तो व्हाट आई एम प्लानिंग कि मैं उन चैप्टर्स का जो आपको, जैसे मैंने टारगेट दिया कि आपको ये 3 या 4 चैप्टर्स करने हैं, तो मैं उन्हीं चैप्टर्स के वो क्वेश्चन बैंक भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँ जो मैंने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आपको ये तो सबको पता है, लेक्चर अटेंड करोगे आप सबसे पहले, क्योंकि आप ज़ीरो लेवल पे अगर आप मान के चल रहे हो खुद को, तो पहले आपको उन चैप्टर्स के लेक्चर देखने पड़ेंगे। देन एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। तो मस्ट चीज़ें तीनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये सब करने के बाद फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपके पास अगर कोई बुक है या आप किसी कोचिंग मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हो, दैट्स फाइन, कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और अगर आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं अपलोड कर दूँगी अपने क्वेश्चन बैंक जो मैंने यूज़ किए थे, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। एंड आई थिंक कि ज़्यादा यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि वो एकदम नीट लेवल होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, तो वो आपका ढूंढने का भी टाइम बच जाएगा कि आप अलग अलग टीचर्स के टेलीग्राम चैनल्स पे जाके सर्च कर रहे हो, वो काम भी मैं कर दूँगी। सो इट्स लाइक कि आपको टारगेट्स मिलेंगे, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक और अदर स्टफ मिलेगा। ठीक है, प्लस ऐसा नहीं है कि टारगेट्स में मैं सिर्फ लगातार, क्योंकि मुझे पता है कि रिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं आपको टारगेट्स देना शुरू कर दूँ, आज से आपको ये चैप्टर करना है और 7 महीने में आपका सिलेबस खत्म करवा दूँ तो आप नीट जाके दोगे, ऐसा नहीं होगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रिवीजन आपको टाइमली करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग इस तरह चाहोगे कि हमें 7 महीने में किसी तरह सिलेबस कंप्लीट करना है, तो नो डाउट सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे, बट नीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जो टारगेट्स मैं बना रही हूँ, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको प्रॉपर टाइम दूँ रिवीजन का,
तो आप उसके लिए भी कोई चिंता मत कीजिए। आप मेरे टारगेट्स को 100% फॉलो कर सकते हो, उन पर 100% रिलाय रह सकते हैं कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा 7 महीनों में, 6 मंथ्स में। 7 महीने तो नीट के लिए बचे हैं, तो 6 मंथ्स प्लान है ये। मिड मार्च तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस बीच में आपको रिवीजन के भी टाइम दिया जाएगा, जहाँ पे आपको रेगुलर रिवीजन करनी होगी। प्लस इसके साथ साथ मैं बीच में ब्रेक्स भी इंक्लूड करूँगी। तो देखो, जितने भी बच्चे इन टारगेट्स को फॉलो करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा टाइमली कर पाएगा, ठीक है। हो सकता है आपने 2 टारगेट्स टाइमली करे, आप तीसरा ना कर पाए हो, फिर फोर्थ कर लिया हो, ठीक है। डिपेंड करता है, कोई हो सकता है आपसे किसी रीज़न की वजह से वो टारगेट ना हो पाया हो, ठीक है। बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। तो मैं बीच में ब्रेक्स भी दूंगी, जिसमें आप उस बैकलॉग को कवर कर सकते हो जो भी आपका रह गया किसी ना किसी रीज़न से। सो आई थिंक इससे बेटर होगा कि आपको प्रॉपर आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बैंक और बाकी स्टफ दिया जाएगा, प्लस उसके अलावा आपको रिवीजन का भी टाइम दिया जाएगा, और उसके अलावा बीच में ब्रेक्स भी होंगे टू कंप्लीट योर बैकलॉग इफ़ एनी होता है आपका तो। सो अगर आप इस टारगेट को, इस सीरीज़ को 100% कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, मिड मार्च तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपकी रिवीजन भी होगी, प्लस एक और चीज़, मैं बीच में आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करूँगी। 2-3 टारगेट, मतलब जब थोड़ा बहुत सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद जो आपको देना होगा, जो कि मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि वो एनसीईआरटी बेस्ड हो, नीट लेवल हो, और अच्छे से फ्रेम्ड हो, क्वेश्चन रेलिवेंट हो। तो ऐसे मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ऑफ कोर्स मैं आकाश के प्रेफर करती थी अपने प्रिपरेशन टाइम पे, तो मैं आकाश के ही दूंगी। आकाश की बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती है, तो उसमें साइल सर्च की कौन सी बेस्ट है, सो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। एंड आपको टेस्ट देना होगा, देन आप मुझे बताना आपका क्या स्कोर आया है उसमें। सो आपका वहाँ पे धीरे बीच बीच में मॉक टेस्ट से भी आपका प्रिपरेशन होगी। तो ये वो चीज़ें विच आई एम डूइंग फॉर यू। इसके अलावा आपको अपनी तरफ से तो एनसीईआरटी पढ़नी ही है, ठीक है। जो भी आप टारगेट्स, मेक श्योर के टारगेट्स आप जो कर रहे हो वो पूरी तरह से कर रहे हो। अगर मैंने बोला ये चैप्टर करना है, तो वो चैप्टर आपका अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर देख लिया और चैप्टर हो गया, ऐसा नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने ज़रूरी है, उसके पीवाईक्यूज़, उस चैप्टर के पीवाईक्यूज़ करने ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें मैंडेटरी है वो आपके ऊपर है, ठीक है। वो चीज़ें आपको करनी होंगी, तो वहाँ पे वो आपका है कि आप कर रहे हो कंसिस्टेंटली अपनी तरफ से हार्डवर्क, अपनी तरफ से मेहनत, ठीक है। आप अपना 100% दे रहे हो या नहीं दे रहे। बाकी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ वो मैंने बता दी है। एंड एक और बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो मैं टारगेट्स दूँगी वो ड्रॉपर्स के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है, क्योंकि वो 11th से स्टार्ट होंगे टारगेट्स, 11th क्लास के बेसिक चैप्टर से। तो ड्रॉपर्स तो 100% फॉलो कर सकते हो कि उन्हें तो 11th से ही करना है। जो बच्चे इस वक्त 11th में है, ठीक है, आप भी फॉलो कर सकते हो। बस आपका ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं इन 6 महीनों में 11th और 12th दोनों करवाऊँगी, ठीक है। मतलब दोनों के टारगेट्स मुझे देना है कि 11th भी हो जाए, 12th भी हो जाए, उस हिसाब से। तो डेज बहुत प्रैक्टिकली देखे जाएंगे कि आपके पास वेस्टेज का टाइम नहीं है। बट जो बच्चे 11th में, आपको तो सिर्फ 11th करनी है अभी, तो आप फॉलो कर सकते हो टारगेट्स। बट इट्स लाइक कि अगर आपका थोड़ा सा डिले होता है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि आपको तो अभी सिर्फ 11th है, आपको हाफ सिलेबस करना है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला है कि 3 डेज़ में आपको चैप्टर्स करने हैं, तो अगर आपके 5 डेज़ भी लग रहे हैं, इट्स ओके फॉर यू, ठीक है। आपको क्योंकि सिर्फ 11th करनी है इस पॉइंट पे, तो आप सीरीज़ तो फॉलो कर सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लोगे तो वो आप वहाँ पे देख लेना। और जो बच्चे 12th में हैं, उन्हें मैं एडवाइस करूँगी कि अभी आप लोग ये सीरीज़ फॉलो ना करें, ठीक है, क्योंकि आपकी 12th चल रही है। आप 11th अभी ना करें, आपके बोर्ड्स भी हैं, तो आप अभी 12th जो आपका चल रहा है कोचिंग में या फिर स्कूल में, ठीक है, आप उस 12th को ही कंटिन्यू रखें और अपना 12th कंप्लीट करने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी, ठीक है। वंस योर 12th इज़ कम्प्लीटेड, उसके बाद आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको तो नीट के लिए प्रिपेयर करना है। आप 11th भी रिवाइज करोगे, 11th के बैकलॉग्स पूरे करोगे, 12th रिवाइज करोगे, ठीक है, और नीट के लिए प्रिपेयर करोगे, लाइक मॉक टेस्ट दोगे, फुल सिलेबस और प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी बेस्ड। तो तब तो आपका मतलब 12th पूरा होने के बाद आपको 11th और 12th दोनों मैनेज करनी होगी, ठीक है। बट अभी आप 12th करो, आप अपना 12th कंटिन्यू रखो। 12th पूरी होते ही आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, और फिर 11th और 12th दोनों पूरी करनी है, ठीक है, मतलब रिवाइज करनी है। 12th आप अपनी रिवाइज करना, क्योंकि आप अभी पूरी करके हटे होंगे, और 11th का जो भी बैकलॉग है या फिर जो अभी रिवीजन आपको करना है वो आप इस सीरीज़ की हेल्प से कर सकते हो। सो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। एंड ऑल्सो जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ, आई एम ऑल्सो टेकिंग बायोलॉजी वन शॉट्स ऑन दिस यूट्यूब चैनल। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर पे मैंने वन शॉट अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज़ जाके उसे देखो और मुझे बताओ कि वो कैसा लगा। और बाकी अब नेक्स्ट वीडियो जेनेटिक्स वाले चैप्टर पे आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेनेटिक्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि देखो, ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स वाले चैप्टर एनसीईआरटी से समझ नहीं आएगा।
मैं हमेशा कहती हूँ बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सारा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स के लिए आपको मॉड्यूल्स पढ़ने ज़रूरी होंगे, एनसीईआरटी से भी आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो और उतना समझ सकते हो जितना नीट के लिए रिक्वायर्ड है। ज़्यादा डिटेल में भी जाना ही नहीं जब नीट में आना ही नहीं है, ठीक है। तो जितना नीट के लिए ज़रूरी है उतना आपको एनसीईआरटी से समझ आ सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। एंड आई ट्राई कि वही चीज़ मैं आपको समझा पाऊँ कि एनसीईआरटी से कैसे समझ में आ सकता है वो चैप्टर और कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़नी। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जेनेटिक्स जैसे चैप्टर में उन्हें लगता है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर एनसीईआरटी से समझ नहीं आएगा, तो वो एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं एंड दे कीप ऑन लर्निंग मॉड्यूल्स एक्सेट्रा। बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पेपर तो एनसीईआरटी से आना है। आपको ये समझना भी आना चाहिए कि एनसीईआरटी से वो चैप्टर करना कैसे है। सो दिस इज़ माई मेन मोटिव ऑफ दैट लेक्चर। आई होप कि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। और मेरे खुद के नीट में बायो में 351 आए थे, जिसमें मेरा जेनेटिक्स से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। मेरे 2 क्वेश्चन थे, एक छोड़ा था मैंने प्लांट किंगडम का और एक इवोल्यूशन वाला गलत हो गया था क्योंकि मैं भूल गई थी वो चीज़ें। सो बट जेनेटिक्स मेरी पूरी ठीक थी और मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है। सो आई होप कि आपको मेरे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हो जो मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। And if you guys really appreciate my efforts, then please hit the like button and subscribe to my channel and share with your friends too, and comment down कि आपको ये सारे efforts मेरे कैसे लग रहे हैं and are you excited for that series जो कि 13 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। So all the best guys for your NEET preparation and thank you so much guys for watching my video.